आज का जो टॉपिक है वो है कि सुख की मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से निकाला नहीं जा सकता। हमने देखा है कि कई बार इंसान की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आती है और बहुत सी प्रॉब्लम को उसे लड़ना ही पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक छोटे से सुख या ऐसी चीज़ों को पा लेता है जिससे वो काफ़ी अपने आप को धनवान या फिर बहुत प्रसन्न समझता है कि वो बहुत ही ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। दूसरों की अपेक्षा उसके अंदर गुण बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को बहुत समझदार समझने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ सुख आ जाते हैं जिस वजह से वह सारी प्रॉब्लमों को भूल जाता है और सारी प्रॉब्लमों से लड़ना भी नहीं चाहता। उसे ऐसा लगता है कि जो सुख मुझे मिला है बस मैं इसी सुख के सहारे जीना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में सुख अगर आया हुआ है तो हमें सुख के साथ साथ दुख को भी देखना होता है, हमें दुख के बारे में भी झेलना होता है। इसलिए हमेशा सुख के पीछे मत भागो, दुखों का भी समाधान करो, उनके लिए भी लड़ो, उन्हें भी परखो, उन्हें भी समझो, क्योंकि जब तक आप सुख को देखते रहोगे तब तक आप कभी भी दुख से लड़ नहीं पाओगे और अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर नहीं सकते। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ी छोटी है, बहुत छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक इंसान होता है, वो जंगल में फंसा हुआ होता है। जब वो देखता है कि काफ़ी रात होने वाली है तो वो शहर की तरफ भागता है। जब वो शहर की तरफ भागता है जंगल से काफ़ी तेज दौड़ता रहता है तो रास्ते में एक कुआं आता है। जब वो कुआं आता है तो उस कुएं में वो जाकर गिर जाता है। जब वो उस कुएं में गिर जाता है तो अचानक उस कुएं में एक पेड़ लगा होता है और उस पेड़ को पकड़कर वह लटक जाता है। जब उस पेड़ को पकड़कर वो कुएं में लटक जाता है तब वो नीचे देखता है कि कुएं के अंदर 4 अजगर मुंह खोले हुए इंतजार कर रहे हैं किसी गिरने का। तो 4 अजगर उस आदमी को देख रहे थे तो काफ़ी परेशान हो गया वो आदमी। जब उस आदमी ने देखा कि ऊपर जिस पेड़ पे वो लटका हुआ है उस पेड़ पर भी 2 चूहे हैं जो उस डाली को कुतर रहे हैं, उस डाली को धीरे धीरे काट रहे हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हाथी आता है और जिस डाली को उस इंसान ने पकड़ा है उसी डाली को वो हाथी काफ़ी जोर से हिलाने लगता है, काफ़ी शीघ्रता से हिलाने लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जिस डाली को वो हाथी हिलाता है उसी डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ होता है और उन छत्तों पर मध लटकी हुई होती है। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वह उड़ने लगती हैं और जो मध उसमें लटका होता है वो मध उस इंसान के जीभ या फिर उसके होठों पर गिरता है। जब वो मध इंसान के होठों पर गिरता है तो उसे ऐसा लगता है कि वाह, वो सारे प्रॉब्लमों को भूल जाता है और उस बूंद को जो उसके होठों पे गिरती है उसको वो चखता है, उसे वो काफ़ी मीठा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद और मध की बूंदें उसके होठों पर गिरती है। वापस वो इंसान उस मध को अपने जीभों से टच करता है या चखता है तो उसकी अंदर की लालसा बढ़ जाती है कि अब थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिरेगा, अब थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिरेगा। तो वह अपने सारी प्रॉब्लमों को भूल जाता है, जबकि वह एक कुएं में लटका हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम कि अजगर उसके अंदर है। तीसरा प्रॉब्लम जिस ठाई को उसने पकड़ा है उससे चूहे कुतर रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम हाथी उस ठाई को काफ़ी जोर से हिला रहा है। और छठी प्रॉब्लम जो मधुमक्खी के छत्ते हैं वो भी डंक मार सकते हैं। लेकिन उस इंसान ने एक छोटे से सुख के लिए सिर्फ मधुमक्खी का जो रस था वो उसके होठ पे गिर रहा है और वो उसे ही खाने के लिए सारी दुखों को भूल चुका है, जबकि ये हमेशा गलत है। वहीं पास से 2 इंसान गुजर रहे होते हैं और पहला इंसान उसे कहता है कि हमें इस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए। तो दूसरा इंसान उससे बोलता है चलो हम हेल्प करते हैं। तो दूसरा इंसान, वो दोनों आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, जो कुएं में लटका हुआ है तो उसकी हेल्प करने आते हैं। तो वह इंसान क्या बोलता है कि काम करो, तुम 2 मिनट रुको, एक और मध की बूंद मेरे होठों पे गिरे, मैं थोड़ा उसको चख लूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो वो इंसान इंतजार करते रहे और वो हर एक बूंद के बाद क्या बोलता कि एक और बूंद गिरने दो, उसको चख लेता हूँ फिर चलता हूँ। तो जो 2 इंसान थे वो हैरान हो गए, उन्होंने उसे छोड़ दिया और वो दोनों इंसान चले गए। अब आप जानते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा या उसका क्या हुआ होगा, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी हो गया। हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही है
लेकिन हम बस एक मद के चक्कर में, एक छोटी सी खुशी के चक्कर में सारी प्रॉब्लमों को छोड़ दिए हैं या सारी प्रॉब्लमों से लड़ना ही नहीं चाहते। तो इससे क्या होगा, हम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे और खुद को काबिल भी नहीं बना सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।